हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है काले मेघा पानी दे। इस संस्मरण के रचयिता धर्मवीर भारती हैं। संस्मरण के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का सारांश बताऊंगी। इसका सारांश बताने से पहले मैं धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में सन 1926 में हुआ था। इनकी बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की तथा 1947 में इन्होंने हिंदी विषय से एमए किया। तत्पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय एवं संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा शतक में इनका स्थान विशिष्ट था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं के विषय में हम कह सकते हैं कि इनका कविता संग्रह है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। वहीं कहानी संग्रह में है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास में है प्रसिद्ध इनकी रचनाएं सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। वहीं गीति नाट्य में है अंधा युग। निबंध संग्रह में है पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। आलोचना में है प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह में है नदी प्यासी थी। साहित्यिक विशेषताओं के विषय में कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रोमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इनका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। भाषा शैली के विषय में हम कह सकते हैं कि भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। इनकी बातचीत की शैली में कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वो पाठकों के मन को अनायास ही आकर्षित कर लेता है। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादन करते रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक
मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इसके साथ ही मैं इस पाठ का सारांश आपको बताऊंगी। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। इस पाठ में लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गाँव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया वो लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इन मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राहि करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह इंद्र सेना की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जो लेखक की जीजी थी, जिन जिन कार्यों का लेखक विरोध करता था वो सारे कार्य लेखक के हाथों से करवाती थी ताकि लेखक को पुण्य मिले। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती हैं। उसने साफ मना कर दिया, यानी कि जीजी की बात को लेखक ने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पाँवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया
उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है, और इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बिना बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। दीदी इस तरह का तर्क और उदाहरण देती हैं कि जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं, जब तक हम खेतों में बीज डालेंगे नहीं तब तक हमें अनाज मिलेगा नहीं। वैसे ही अगर हम इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो आसमान से पानी नहीं बरसेगा। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद को दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यानी कि ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि पहले खुद दो, पहले तुम खुद दान करो, तब जाके देवता उसको चौगुना करके तुमको लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगें बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। लेखक ना चाहते भी कहीं न कहीं उस अंधविश्वास का हिस्सा बन जाता है। इसके साथ ही अब मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि गांव के कुछ लड़कों को लोगों ने नंगे शरीर उछल कूद शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे, क्योंकि मेढक जो है वो हमेशा कीचड़ में उछलते रहते हैं। वह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। वे बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं, ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरस कर सबको पानी दे। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के लिए कई सारे तर्क दिए। उन्होंने कहा कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाने से ही वर्षा के जरिए वो हमें पानी देगा। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों हो रही है? गुड़धानी गुड़ वो अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करते हैं।
पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व धान भी उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़ धानी से अभिप्राय अनाज से है कि गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियासा। इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? अथवा गगरी फूटी बैल पियासा से लेखक का क्या आशय है? इंदर सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उनके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से न हो तो आम जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसी कारण इंदर सेना ने इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात मुखरित की है। अगला प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? वर्षा न होने पर इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगाजल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिलता है। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। अधिकतर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जिज्जी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस पाठ में जिज्जी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थी जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंदर सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जिज्जी अपने तर्क देती है। लेखक इन तर्कों की काट नहीं दे पाता क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं जो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।